चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी ना छूटे। राकेश के पास एक बड़ी जमीन थी जिस पर वो खेती किया करता था। अरे राकेश, तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी जमीन है, किस बात की चिंता है तुम्हें? तुम अगर खुद ही ये खेती ना करके किसी और के हाथों में खेत सौंप दो तो वो भी तुमसे अच्छी कमाई कर लेगा। न जाने तुम इस खेत से कुछ भी कमाई क्यों नहीं कर पाते। क्या बताऊं, दूर से देखने पर ऐसा ही लगता है जैसे गलती मेरी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस जमीन पर खूब मेहनत करता हूं मैं, लेकिन ये जमीन ही ऐसी है, इसमें कुछ दम ही नहीं है। अगर ऐसा है तो तुम ये जमीन बेच दो। नहीं, मैं ये जमीन बेचना नहीं चाहता। ये मेरे पुरखों की दी हुई जमीन है। अगर मैंने बेच दी तो मेरे पुरखों की एक निशानी चली जाएगी। तो एक काम करो, तुम इस जमीन पर खेती के अलावा कुछ और काम कर लो, जैसे कोई फैक्ट्री डाल लो। वैसे ये उपाय तुम्हारा ठीक है, लेकिन इतना रुपया नहीं है मेरे पास। फिर भी मैं इस बारे में विचार करता हूँ। जमीन का उपजाऊ न होना राकेश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिस वजह से उसका परिवार अच्छा जीवन जीने के लिए संघर्ष ही कर रहा था। आप रोज ही कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कभी जमीन को लेकर, कभी हम सब को लेकर, लेकिन फिर भी आप कुछ करते नहीं हैं। सिर्फ सोचने से ही थोड़ी ना हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना आपको भी। तुम खुद ही बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ? ये मेरे पुरखों की जमीन है, इसलिए इसे बेचने का मेरा दिल नहीं करता, और कोई काम मैं इस जमीन पर कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतने रुपए नहीं है। आप ऐसे सोचते हैं इसलिए आपको कोई और रास्ता नजर नहीं आता है। तो फिर मैं क्या करूं? सिवाय खेती के मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं है। जो भी हो, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। इस जमीन पर हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा बेटा भी अब बड़ा हो रहा है। वो 10वीं में आ चुका है और हमें उसकी पढ़ाई के लिए अच्छा रुपया भी तो जोड़ना है। अगर हम आज नहीं जोड़ेंगे तो फिर हम उसको कैसे पढ़ाएंगे? ठीक है, मैं कुछ न कुछ तो सोचता हूँ। अगले दिन राकेश अपने खेत में निराश बैठा होता है। उसे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। इस खेत में अब कुछ भी नहीं रखा है। अगर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा तो सारा परिवार भूखा ही रह जाएगा। बिमला की बात सही है, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, उसे पढ़ाना भी है। इस सब के लिए बेहतर यही होगा कि मैं ये खेत बेच दूं। मैं जितना देर करूंगा इस खेत का दाम उतना ही कम हो जाएगा, और वैसे भी क्या पता इस खेत का अभी मुझे सही दाम मिल जाए। राकेश अब खेत बेचने का निर्णय अपनी पत्नी विमला और अपने बेटे राजू को बताता है। मैं ये खेत बेचने वाला हूँ। आप एक बार और अच्छे से सोच लीजिए। माना कि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं और मैं चाहती हूँ कि आप कुछ अच्छा काम करें, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि आप ये खेत ना बेचें। हाँ पापा, मैं भी नहीं चाहता कि हम ये खेत बेच दें। इस खेत से हमारी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। आज तक इस खेत ने ही हमें बचाए रखा है। आप इस खेत को मत बेचिए। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, लेकिन फिर भी ये खेत बेचना जरूरी है। अभी अगर हम इस खेत को बेचने में देर करेंगे तो क्या पता कल को कोई ये खेत लेने को तैयार होगा भी या नहीं। इसलिए मैं कल ही ये खेत बेचने के लिए सेठ लोगों से मिलने जाऊंगा, और जो इस खेत के मुझे अच्छे दाम देगा मैं उसे ये खेत बेच दूंगा। अगले दिन राकेश खेत बेचने के लिए एक सेठ से मिलने पहुंचता है। खेत बेचने की कोई तो वजह होगी। नहीं, बस मेरा खेत कुछ खास उपजाऊ नहीं है और इसी वजह से मुझे ये खेत बेचना पड़ा है। जब तुम्हारा खेत उपजाऊ ही नहीं है तो हम उसे लेकर क्या करेंगे? आप तो सेठ हैं, आपके पास तो बहुत पैसा है, तो आप मेरे खेत में अपना खुद का भी कोई काम शुरू कर सकते हैं। मेरे पास जितना भी पैसा है ये सब मैंने बड़ी मेहनत से कमाया। कोई बेकार खेत खरीदने के लिए थोड़ी ना है पैसा। आप जितने चाहें मैं उतने में ये खेत आपको बेच दूंगा। सेठ बहुत ही चालाक होता है। वो चाहता था कि किसी भी तरह कम से कम रुपयों में वो ये खेत खरीद ले। ठीक है राकेश, तुम्हारी हालत देखते हुए मैं ये खेत ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इसके ज्यादा पैसे नहीं दूंगा। फिर भी आप कितने रुपए देंगे? मैं सिर्फ 1 लाख रुपए दे पाऊंगा। ये तो बहुत ही कम हुए। मेरा खेत कम से कम भी नहीं तो 5 लाख का है। आप कुछ कम देना चाहते हो तो 3 लाख तो दे ही दीजिए।
सिर्फ खेत होने से सब कुछ नहीं होता, वो खेत किसी काम का भी तो होना चाहिए। अगर बंजर है तो उसके कोई 1 लाख भी क्यों देगा? आखिर मैं उस पे क्या करूँगा? और अगर तुम 1 लाख में राजी नहीं हो तो मैं तुम्हारा खेत नहीं खरीद सकता। ठीक है, आप जो देना चाहें दे दीजिए। सेठ राकेश को 1 लाख रुपए देता है। राकेश उदास मन से वो रुपए लेकर लौट जाता है। लौटते समय रास्ते में राकेश को उसका पुराना दोस्त रमन मिल जाता है। सिर्फ 1 लाख में? अरे तुम्हारा खेत तो बहुत ही बड़ा था। उस खेत की कम से कम भी नहीं तो कीमत 4 से 5 लाख रुपए होगी। तुम पागल हो गए हो क्या? 1 लाख में अपना खेत बेचकर आ रहे हो? क्या करूं दोस्त, ये खेत बिल्कुल भी उपजाऊ है ही नहीं। उसमें कुछ भी पैदा होता ही नहीं है, किसी भी तरह का अनाज नहीं उगता उसमें। अब जब उसमें कुछ होता ही नहीं तो फिर सामने वाला रुपए किस लिए देगा मुझे? अरे क्यों नहीं देगा रुपए? भले ही उस पे कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो जमीन तो है ना। जमीन की भी अपनी एक कीमत होती है। अब क्या करूं दोस्त, अब तो मैंने सेठ से 1 लाख रुपए ले लिए, वो जमीन भी अब उसकी हो गई है। तुम थोड़ी देर पहले मिले होते तो शायद मेरी कुछ मदद कर पाते। अरे वो सेठ बहुत चालाक है। खैर तू परेशान न हो, घर जा, मैं कुछ सोचता हूँ और फिर तुझसे मिलने आता हूँ। ये बात जानकर राकेश की पत्नी भी बड़ी दुखी होती है। ये सेठ तो बड़ा ही चालाक निकला। लेकिन हमारी जमीन उपजाऊ नहीं थी ना। लेकिन उसकी भी एक कीमत होती है। सही कह रहे थे रमन भैया। हाँ, उसने कहा है कि वो देखता है कि अब क्या हो सकता है। राकेश की इस परेशानी वाली घड़ी में रमन उसे सुझाव देने आता है। सुनो राकेश, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जमीन तुम्हें मिल जाएगी। देख लेना, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि सेठ तुम्हें तुम्हारी जमीन बेचने के लिए तुम्हें वापस बुलाएगा। लेकिन वो मुझे जमीन बेचने के लिए क्यों बुलाएगा? और वैसे भी मेरे पास अब रुपए नहीं है। वो तुम्हें जरूर बुलाएगा, और जब वो तुम्हें बुलाकर जमीन के रुपए की बात करे तब तुम उसे 20,000 से ज्यादा मत देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। राकेश को समझाकर रमन सेठ के पास जाता है। सेठ, मुझे एक खेत खरीदना है। तुम्हारे पास तो बहुत खेत होंगे, जो भी कुछ अच्छा सा खेत हो वो मैं खरीदना चाहूँगा, और तो और तुम्हें उसका 2 गुना दाम भी दूंगा। ये सुनते ही सेठ का मन खुशी से फूल उठता है। आप मुझे खेत के 2 गुने रुपए देंगे? फिर तो मैं आपको अपना ही खेत बेच दूंगा। वो ठीक है, लेकिन खेत में तभी लूंगा जब मुझे पसंद आएगा। हाँ, ये बात ठीक है। तो चलकर मुझे अपना खेत दिखा दीजिए। हाँ हाँ, चलिए। सेठ रमन को अपने खेत दिखाने ले जाता है और सबसे पहले वो रमन को अपना सबसे बढ़िया और बड़ा वाला खेत दिखाता है। ये मेरा खेत है, मेरे दादा परदादा मेरे लिए छोड़ गए थे। ये खेत मैं आपको 2 गुने से कम दाम में नहीं दूंगा, और ये खेत कम से कम भी नहीं तो 15 लाख का पड़ेगा। ये खेत तो बहुत अच्छी दिशा में है। इस खेत की वजह से ही तुम अभी तक मालामाल बने हुए थे, लेकिन अब मुझे भी तो मालामाल बनना है। ठीक है, ये खेत मैं तुमसे ले लूंगा। सेठ ये सुनते ही एक पल को सोच में पड़ जाता है। जब से ये खेत है तब से मेरी तरक्की हुई है। हो सकता है इस खेत की वजह से मेरी जिंदगी अच्छी चल रही हो। कहीं अगर मैंने एक खेत इसे दे दिया तो मेरे साथ बुरा ना हो जाए। नहीं, मैं रुपए के चक्कर में ये खेत इसे नहीं दूंगा। क्या सोच रहे हो सेठ? ये खेत मेरा हो गया ना आपसे? नहीं नहीं, ये खेत मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए लाया था। ये खेत मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आपको दूसरा वाला खेत दूंगा। सेठ रमन को दूसरे खेत पर ले जाता है। दूसरे खेत पर भी रमन ऐसी बातें बोलता है और फिर सेठ वो खेत भी रमन को बेचने से मना कर देता है। अरे सेठ, तुम्हारे मन में खेत बेचने का विचार है भी या नहीं? खेत तो मैं बेचना चाहता हूँ, और इसलिए अब मैं आपको एक बढ़िया खेत दिखाऊंगा। अब जल्दी दिखाओ, शाम होने वाली है। इतना समय नहीं है मेरे पास। मैं दूसरे गांव जाकर किसी और के पास से खेत ले लूंगा। तब सेठ रमन को राकेश के खेत पर ले जाता है। ये देखिए, ये खेत तो बहुत ही बढ़िया है। आप इस खेत को खरीद लीजिए बिना किसी चिंता के। रमन उस खेत को देखकर अजीब सी शक्ल बनाता है, जैसे वो खुश ना हो उससे, जिसे देख सेठ फिर पूछता है, क्या हुआ? ये खेत तो बहुत अच्छा है, आप इसे ले लीजिए। ये खेत लेकर मैं अपना जीवन खराब कर दूं क्या? क्या हुआ? खेत पसंद नहीं आया क्या आपको?
नहीं नहीं, मैं ये खेत नहीं लूंगा। इस खेत की दिशा गलत है, और अगर मैं गलत नहीं बता रहा हूँ तो ये खेत बिल्कुल ही बंजर है। इस पर कुछ नहीं उगता होगा। साल हो जाते होंगे तब जाकर इस पर बहुत थोड़ा सा अनाज होता होगा। सही कह रहा हूँ ना मैं? सेठ रमन की बात सुनकर चौंक जाता है और सोचता है, अरे ये सब इसे कैसे पता चला? जो भी हो ये सब कुछ सही बता रहा है। मैं भी इसकी बात ध्यान से सुनता हूँ। ये खेत जिसके पास भी होता है वो परेशान रहता है, और कुछ समय बाद तो उसके खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। समझ नहीं आता इस खेत के आने के बाद तुम कैसे माला माल हो। यानी कि ये खेत तुमने नया नया लिया है? हाँ, खेत मैंने अभी 2 दिन पहले ही लिया है। बस अब कुछ तुम 6 महीने और रुक जाओ तो ये खेत तो क्या, तुम्हें अपनी बाकी के भी खेत बेचने पड़ जाएंगे। अब ऐसा मत कहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि कोई उपाय बताइए। उपाय क्या बताना? ये खेत तुमने बहुत कम दामों पे लिया है। मतलब इसकी कीमत अगर 5 लाख है तो तुमने शायद 1 लाख में खेत लिया है। सेठ चौंक जाता है कि रमन को सब कुछ पता कैसे है। हाँ, सही कह रहे हैं आप। बस तुम्हारी तो जिंदगी खराब हो गई इस खेत को लेकर। खैर मैं खुद को बचा लूं इससे वही बेहतर है, इसलिए मैं चलता हूँ और किसी और सेठ से खेत खरीद लूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ये तो बताइए कि अब इसका उपाय क्या है? वैसे तो इसका कोई खास उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी तुम एक काम कर सकते हो। इस खेत को अभी के अभी बेच दो। इसके तुम्हें कोई भी ज्यादा से ज्यादा 20-25 हजार रुपए देगा। इससे ज्यादा अगर तुमने मांग लिया तो भी तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा। और एक बात और, ये खेत ज्यादा समय न लगाना बेचने में। मैं तो कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो बेच सको तो बेच दो। अगर कल की जगह आज बेच सको तो आज ही बेच दो इसे। लेकिन अब इतनी जल्दी में ये खेत मैं किसको बेचूं? अरे जिससे खरीदा है उसी को बेच दो, वरना कई दिनों तक तुम किसी और को ढूंढते रहोगे और फिर कोई मिले या नहीं मिलेगा ये खेत खरीदने वाला। हर बात का ध्यान रखना, इसलिए कह रहा हूँ कि जिससे खरीदा है उसी को बेच दो, और आज ही के आज ही बेच दो। तो अब तुम्हारा बुरा होने से बच जाएगा। और हाँ, अब मुझे मत रोकना, मैं तो जा रहा हूँ और कोई दूसरा खेत देख लूंगा। इतना बोलकर रमन वहाँ से चला जाता है और सेठ विचार में पड़ जाता है। इस खेत की वजह से ही राकेश के हालात बुरे हैं। अगर मैंने ये खेत जल्दी नहीं बेचा तो अब मेरा जीवन भी खराब हो जाएगा। इससे तो बढ़िया है कि मैं जल्दी से राकेश को बुलाकर ये खेत उसे बेच देता हूँ। जो मिल जाए वो अच्छा। अब सेठ राकेश को बुलाकर खेत बेचता है। देखो राकेश, ये खेत तुम्हारे पुरखों की निशानी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम ये खेत ले लो। लेकिन अब मेरे पास ज्यादा रुपए नहीं है इस खेत के लिए, बल्कि मैं तो सिर्फ 20,000 रुपए ही दे सकता हूँ। कोई बात नहीं, 20,000 ही सही, लेकिन तुम ये खेत ले लो। राकेश सेठ को 20,000 रुपए देता है और वो खेत फिर से राकेश का हो जाता है। अब राकेश खुश हो जाता है और रमन से मिलकर उसका धन्यवाद करता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राकेश, तुम्हारी वजह से मुझे मेरा खेत मिल गया, और तो और अब मेरे पास 80,000 रुपए भी हैं। इसमें धन्यवाद कैसा, तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और तुम भी एक बात याद रखो कि हालात से घबराकर इस तरह निर्णय नहीं लेते। अगर तुम खुद अपने फायदे नुकसान को नहीं समझोगे तो दूसरा भी तुम्हारे फायदे नुकसान की परवाह नहीं करेगा, बल्कि फिर दूसरा तो तुम्हारा नुकसान ही करेगा। मैं समझ गया हूँ रमन कि हालात कैसे भी हों, हमें खुद अच्छे से सोच समझकर ही निर्णय लेने चाहिए।